सब्जी लाइव देख रहे हैं आप। पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में मचा बवाल। जी हां, चिराग पासवान पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए पशुपति पारस ने लोजपा को तोड़कर राज्यपाल बनाया, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता ने संगीन आरोप लगाते हुए रालोजपा से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता ने संगीन आरोप लगाया और फिर रालोजपा से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि श्रवण अग्रवाल ने पशुपति पारस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्री की सरकारी ऑफिस से लेकर घर तक देश विरोधी ताकतों का कब्जा है। देखिए कि एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतें वहां बैठकर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पार्टी को हरवाने की साजिशें रच रही थी और ये लोग हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा को चुनाव में हराने के लिए प्लान बना रहे थे। श्रवण अग्रवाल ने कहा कि उन्हीं लोगों की वजह से बिहार में भी पार्टी के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है और पार्टी का पूरा संगठन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उन्होंने पत्र में साफ साफ लिखा है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के आवास पर कई बिचौलियों, जी आप बता दें कि कई बिचौलियों मौजूद रहते हैं जो आम कार्यकर्ताओं की बातों को नहीं सुनते हैं। जी हाँ, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पशुपति कुमार पारस के आवास पर कई बिचौलिए मौजूद रहते हैं जो आम कार्यकर्ताओं की बातों को नहीं सुनते हैं। श्रवण अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पीएम नरेंद्र मोदी के मिशन को भी कुंद करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पशुपति कुमार पारस और उनके साथी कई ऐसे काम करते हैं जो सही नहीं है। देखिए, ये आरोप लगाया जा रहा है। यही कारण है कि मैं पार्टी में अब नहीं रहना चाहता हूं और दुखी होकर मैं आज पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके कई वजूहात बताए, सारी बातें बताई जो अभी हमने आपको बताया। इस दौरान पशुपति कुमार पारस को श्रवण अग्रवाल ने खुली चुनौती दे डाली है। जी, इस्तीफा तो दिया ही, अभी चुनौती भी दे डाली है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वे बताएं कि पार्टी में बंटवारा होने और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो बिहार के किस जिले में गए। देखिए, ये सवाल उन्होंने ठोक दिया। श्रवण अग्रवाल ने कहा कि कहीं नहीं गए। जी हाँ, श्रवण अग्रवाल ने कहा कि कहीं गए नहीं, कहीं सभा नहीं की, पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं, पार्टी के किसी बड़े नेता या सांसदों को सुनते नहीं। उन्होंने कहा कि पशुपति कुमार पारस इन बातों को गलत साबित कर दे तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। श्रवण अग्रवाल ने पशुपति पारस से कहा कि आपने चिराग पासवान के साथ धोखा किया, आपने नीतीश जी के साथ धोखा किया। आपने ये भी कहा कि नीतीश कुमार की कृपा से ही पशुपति कुमार पारस बिहार और केंद्र में मंत्री बने। श्रवण अग्रवाल ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में वो पार्टी का पोल खोलेंगे। देखिए, इतनी बातें तो उन्होंने बता दी, लेकिन अभी भी और भी बहुत सारी बातें बची हुई है जो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो पार्टी का पोल खोलेंगे। देखिए, तो श्रवण अग्रवाल की अचानक इस्तीफा दिए जाने से कई सवाल खड़े हुए और हो भी क्यों ना, इस्तीफा तो दिया ही और साथ में इतनी बातें बोली और एक और बात छोड़ दी कि आने वाले समय में पार्टी की पूरी पोल खोल कर रख देंगे। अब देखना ये है कि इस इस्तीफे का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पर क्या असर पड़ता है। देखिए, इस्तीफा देना, पार्टी छोड़ना, आना जाना ये लगा रहता है, लेकिन जब लोग पार्टी छोड़ते, इस्तीफा देते तो कहीं ना कहीं पार्टी पर उसका असर दिखता है। तो ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल तो ये खबर यहीं तक थी। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।